नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कथ कत्वतु प्रत्यय। कथ तथा कत्वतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। कथ तथा कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका उत्तर जानेंगे हम कि कथ प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में किया जाता है और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तरीवाच्य में किया जाता है। कर्तरीवाच्य का मतलब होता है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। और कर्मवाच्य उसको कहते हैं जहां पर कर्म के अनुसार क्रिया होती है। और भाववाच्य होता है जिसमें प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया होती है और प्रत्यय में नपुंसकलिंग एकवचन की क्रिया होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उदाहरण कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। उसके बाद में हम जानेंगे प्रत्यय का विस्तार से वर्णन। तो देखिए, जैसे से ग्रामात कृषि क्षेत्रम, यहां पर ब्लिंक और यहां गम धातु है साथियों, और फिर कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय हमें ये पूर्ण करना। तो यहां देखिए ये क्या है, कर्ता, और इस कर्ता के अनुसार हम कत्वतु प्रत्यय लिखेंगे। इसीलिए कहा गया है कि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तरीवाच्य में किया जाता है। कर्तरीवाच्य में, कर्तरीवाच्य का मतलब कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। इसमें कर्ता प्रधान होता है। तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम क्या, गतवान, गतवान। इस प्रकार से कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो साथियों यदि पूछ लिया जाए कि यहां पर से है और यहां पर सा कर दिया गया, स्त्रीलिंग कर दिया जाए, तो क्या लिखेंगे हम, यहां पर साथियों लिखेंगे हम स्त्रीलिंग गतवती, गतवती। एक ही प्रश्न से हम सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो देखिए ये गम धातु है, गम धातु, और कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय। ठीक है, हमें किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो हम किस प्रकार से उसका उत्तर दें ये जान रहे हैं। तो यहां पर पुल्लिंग की बात कर रहे हैं हम, पुल्लिंग की, तो पुल्लिंग में गतवान एक वचन होगा, गतवन्तौ द्विवचन होगा और गतवन्तः बहुवचन होगा। ये प्रत्यय है पुल्लिंग का साथियों। अब हम जानते हैं, सबसे पहले पुल्लिंग की हमने बात की, जैसे से लिखा हमने, से, ठीक है। और यहां पर हमें क्या लिखना है, से, तो क्या लिखना है, से पुल्लिंग है, एक वचन है तो गतवान लिखेंगे। यहां पर यदि द्विवचन है, द्विवचन करता है जैसे तव है, तो वहां यहां क्या लिखेंगे साथियों, गतवन्तौ, गतवन्तौ, ये हमें ध्यान रखना है। और यहां पर तव के स्थान पर यदि ते है बहुवचन, तो क्या लिखेंगे, गतवन्तः, गतवन्तः यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का भी जानते हैं। स्त्रीलिंग में कत प्रत्यय किस प्रकार से चलता है, जैसे गम धातु और कत प्रत्यय। स्त्रीलिंग में लिखेंगे हम गतवती, गतवत्यौ और गतवत्ते, गतवत्ते। अब ध्यान देंगे आप कि यहां पर मान लीजिए सीता लिख दिया, एक वचन है, करता है, सीता गांव से कृषि क्षेत्र में गई, तो यहां पर क्या लिखेंगे, गतवती लिखेंगे साथियों। क्या लिखेंगे, गतवती, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है और एक वचन है, कर्ता एक वचन है, तो यहां पर भी स्त्रीलिंग एक वचन लिखेंगे हम। और मान लीजिए यहां पर सीता नहीं है और सीता और गीता से लिख दिया, तो द्विवचन हो गए, द्विवचन हो गए, दोनों स्त्रीलिंग है, तो हम लिखेंगे यहां पर गतवत्यौ। क्या लिखेंगे साथियों, गतवत्यौ। इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा गतवत्यौ। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है।
नेक्स्ट मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा सीता गीता और यहां पर रीता और लिख दिया गया रीता। तो रीता सीता गीता से ग्रामात कृषि क्षेत्रम, फिर लिखेंगे गतवत्ते, यहां पर क्या लिखेंगे गतवत्ते, बहुवचन लिखेंगे गतवत्ते, ये बहुवचन लिखेंगे। इस प्रकार से हम कर्तृत्व प्रत्यय का जो एग्जाम्पल होता है या यहां पर ब्रैकेट में जो दिया हुआ रहता है, तो सबसे पहले कर्तृत्व प्रत्यय में हमें कर्ता देखना है। कर्ता पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिखेंगे, एक वचन है तो एक वचन लिखेंगे। कर्ता स्त्रीलिंग है और कौन से वचन में है वही स्त्रीलिंग उसी वचन में हमें लिखना है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब जानते हैं हम कत प्रत्यय के विषय में। कत प्रत्यय के विषय में, कत प्रत्यय का मतलब होता है साथियों ये कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। कैसे होता है ये जानते हैं। जैसे 3 ग्रामात विद्यालय गतः, यहां पर ब्लैंक लिखता हूं और यहां पर गम धातु और कत प्रत्यय। अब हमें क्या देखना है कत प्रत्यय। मान लीजिए सेंटेंस में इस प्रकार पूछ लिया जाए तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो यहां पर हमें इस शब्द को देखना। कत प्रत्यय में हमेशा हमें क्या देखनी है, प्रथमा विभक्ति देखनी है और प्रथमा विभक्ति में वचन देखना है, उसके बाद लिंग देखना है। प्रथमा विभक्ति वचन और लिंग, ठीक है। यहां पर प्रथमा विभक्ति विद्यालय जैसे नाम है, वचन एक वचन है, लिंग पुल्लिंग है, तो यहां पर गम धातु कत प्रत्यय क्या लिखेंगे पुल्लिंग लिखेंगे, तो पुल्लिंग में क्या होगा गतः, गतः। मान लीजिए यहां पर द्विवचन होता तो क्या लिखते हैं यहां पर गतौ, यहां पर बहुवचन होता तो क्या होता लिखते हम गता, गता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीन ग्रामात लिख दिया यहां पर पाठशाला, पाठशाला स्त्रीलिंग है, पाठशाला एक वचन है, तो गम धातु कट प्रत्यय स्त्रीलिंग एक वचन क्या होगा गता, गता होगा। क्योंकि कत प्रत्यय के रूप चलते हैं पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नपुंसकलिंग की बात करते हैं हम। जैसे 3 उद्याने फलानी, यहां पर चेंज करता हूं खाद धातु और कट प्रत्यय, फलानी लिखा गया है, मैंने कहा प्रथमा विभक्ति देखनी है, उसके द्वारा बगीचे में फल खाए गए, तो यहां पर फलानी बहुवचन है, तो देखिए साथियों खादी, खादितम, खादिते और खादितानी, खादितानी। तो हमें क्या लिखना है यहां पर बहुवचन है तो क्या लिखना है खादितानी, यहां पर लिखना है खादितानी। इस प्रकार से यदि वाक्य में पूछा जाता है तो हमें कत प्रत्यय को सॉल्व करना है, कत प्रत्यय के आधार पर उत्तर देना है, तो हमें यहां जो प्रथमा विभक्ति में जो शब्द होगा उसको देख करके उसके आधार पर उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट जानते हैं, ये तो हुई वाक्य में, ये हुआ क्या साथियों कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। अब देखिए भाववाच्य की बात कर रहे हैं। जैसे मया लिख दिया मैंने, विद्यालय ये लिख दिया और आगे पठ धातु कट प्रत्यय। भाववाच्य उसको कहते हैं साथियों जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है, तो उसमें हमें कत प्रत्यय की पूर्ति करनी है, तो क्या लिखेंगे नपुंसकलिंग एक वचन लिखेंगे, नपुंसकलिंग एक वचन लिखेंगे। यहां पर मया तृतीया विभक्ति है, विद्यालय सप्तमी विभक्ति है, तो पठ धातु कत प्रत्यय क्या होगा नपुंसकलिंग एक वचन पठितम, नपुंसकलिंग एक वचन क्या होगा
पठितम होगा। ये हमें उत्तर लिखना है, पठितम। ठीक है साथियों, ये हुआ हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में कत प्रत्यय की पूर्ति करनी है तो नपुंसकलिंग एक वचन में करना। कर्मवाच्य में कत प्रत्यय से जो वाक्य पूर्ति करनी है, हमें रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, तो वह हम उस वाक्य में क्या देखेंगे? प्रथमा विभक्ति देखेंगे, वचन देखेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग जो भी है उसके अनुसार हमें कत प्रत्यय की पूर्ति करनी होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। जैसे पुरस्कृता इत्यत्र कै प्रत्यय प्रयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 1, पुरस्कृता इत्यत्र कै प्रत्यय प्रयुक्त है। पुरस्कृता, यहां कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? पुरस्कृता। कैसे जानेंगे हम? तो साथियों यहां पर एंडिंग देखिए, क्या पुरस्कृत है, पुरस्कृतौ, पुरस्कृता, तो यहां पर कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया, कत प्रत्यय। उत्तर क्या होगा हमारा? कत प्रत्यय, कत प्रत्यय। यहां पर ऑप्शन में कत्वतु दे दिया जाता है, कत दिया जाता है, तिल प्रत्यय दे दिया जाता है, मतु दे दिया जाता है। तो हमें यदि पता है कि इसमें एंडिंग क्या है और वचन कौन सा है, और हमें मालूम है कि कत प्रत्यय के रूप राम शब्द की तरह चलते हैं पुल्लिंग में, तो हम निश्चित रूप से आंसर सही लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उदित है। एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। इति शब्दे, इति शब्दे, हाँ, या इति प्रत्यय, इस प्रत्यय में प्रकृति प्रत्यय प्रयुक्त है, प्रकृति प्रत्यय प्रयुक्त है। तो इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? उदित है। तो साथियों वद धातु और कत प्रत्यय होता है, तो पुल्लिंग में हम लिखते हैं उदित है। क्या लिखते हैं? उदित है। और मान लीजिए उदित के स्थान पर हमारे को प्राप्त होता उदित, उदितौ, तो क्या होता? तो भी कत प्रत्यय होता, द्विवचन होता। और उदिता, उदिता तो भी कत प्रत्यय होता, बहुवचन होता। जिस प्रकार से पुरस्कृता कत प्रत्यय है लेकिन प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर 3, प्रच्छन्नम, प्रच्छन्नम इत्यत्र कै प्रत्यय प्रयुक्त है। प्रच्छन्नम इत्यत्र कै प्रत्यय प्रयुक्त है। यहां पर कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो प्र उपसर्ग साथियों और छद धातु है और कत प्रत्यय है, इससे बना है प्रच्छन्नम। प्रच्छन्नम क्या बना है? प्रच्छन्नम। तो इसमें कत प्रत्यय है। नेक्स्ट है 2016 में प्रश्न पूछा गया है, वह है निर्मितवान। साथियों निर्मितवान है, इसमें भी ऐसे ही जैसे निर्मितवान, इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया? तो हम बता देंगे कत्वतु प्रत्यय प्रयोग किया गया है। इसी के स्थान पर यदि हमें पूछा जाता कि निर्मितवती, तो यहां पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया और वो कत्वतु प्रत्यय है। और निर्मितवत नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया है और कत्वतु प्रत्यय है। उसी प्रकार 2016 में पूछा गया है कि विक्रीतम, विक्रीतम, इसमें कौन सा प्रत्यय है? साथियों कत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है और नपुंसकलिंग है। विधन क्री धातु और कत प्रत्यय, विक्रीतम, विक्रीते, विक्रीतानि।
विकृतम के स्थान पर विकृतानि आ जाता तो भी हम कत प्रत्यय लिखते, क्योंकि नपुंसकलिंग बहुवचन हुआ। नेक्स्ट है जैसे जैसे भिन्न, कौन सा प्रत्यय है? भिन्न। भिन्न पुल्लिंग हो गया, साथियों भिन्ना भी पूछा जा सकता है और भिन्नम भी पूछा जा सकता है, भिन्नम, भिन्नम भी पूछा जा सकता है। तो इन सब में कत प्रत्यय, कत प्रत्यय है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। ठीक है, कैसे है? देखिए भिद धातु, भिद धातु और कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया। भिद धातु कत प्रत्यय, तो पुल्लिंग में हुआ भिन्न, स्त्रीलिंग में भिन्ना और नपुंसकलिंग में भिन्ना। नेक्स्ट है नेक्स्ट है साथियों जैसे कृतः, कौन सा प्रत्यय है? कृतः, और यहां पर लिख दिया मैंने कृतवान। कृत्य में कत प्रत्यय है, कैसे? कृ धातु और कत प्रत्यय। कृतवान में कृ धातु और कत्वतु प्रत्यय, कृतवान में कृ धातु और कत्वतु प्रत्यय। उसी प्रकार से त्यक्त है, त्यक्त इत्यत्र के प्रत्यय प्रयुक्त है। प्रश्न तो बना सकते हैं, इत्यत्र के प्रत्यय प्रयुक्त है, यहां पर कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो त्यक्त में त्यज धातु है साथियों और कत प्रत्यय है और पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में होता तो क्या होता? त्यक्ता, नपुंसकलिंग में त्यक्तम होता। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है भूत है, कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है, कैसे? भू धातु और कत प्रत्यय। ठीक है, कौन सा है? भू धातु कत प्रत्यय है और पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग होता तो क्या होता? भूता, नपुंसकलिंग क्या होता? भूतम। इस प्रकार से होता। नेक्स्ट है कत प्रत्यय तथा कत्वतु प्रत्यय की संज्ञा होती है, तो हमारा उत्तर होगा कत तथा कत्वतु प्रत्यय की संज्ञा कौन सी होती है? तो साथियों निष्ठा संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा। कत और कत्वतु प्रत्यय की क्या संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है, और ये भूतकाल के अर्थ को स्पष्ट करने वाले प्रत्यय होते हैं। जैसे नेक्स्ट है वश, उषित है, उषित है, कौन सा प्रत्यय? कत प्रत्यय। मूल धातु क्या होगी? वश धातु और कत प्रत्यय, वश धातु और कत प्रत्यय होगी। और यहां पर उषित पुल्लिंग है, एक वचन, और यदि द्विवचन में होता उषिता तो द्विवचन हो जाता है, बहुवचन होता उषिता तो बहुवचन होता। साथ ही प्रथमा विभक्ति से संबंधित ही अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए यहां पर ये लिखा हुआ है द्वितीय विभक्ति आ गई, तृतीय आ गई, तो ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। उषित है, स्त्रीलिंग में होता तो उषिता होता साथी, उषिता। स्त्रीलिंग में होता उषिता, द्विवचन में उषिते होता, स्त्रीलिंग द्विवचन, और स्त्रीलिंग बहुवचन क्या होता? उषिता। इसी प्रकार से जैसे हतः, कौन सा प्रत्यय? हतः में कत प्रत्यय है, क्योंकि अंत में तय है। धातु कौन सी है? हन धातु है और कत प्रत्यय, हन धातु और कत प्रत्यय। उसी प्रकार से जैसे ज्ञा धातु कत प्रत्यय, तो क्या लिखेंगे हम? ज्ञात है। क्या लिखेंगे? ज्ञात लिखेंगे। नेक्स्ट वच धातु कत प्रत्यय, क्या होगा? उक्त है, क्या होगा? उक्त है। इस प्रकार से कत प्रत्यय का प्रयोग हम रामलता फल की तरह इनके रूप चलते हैं, उनके आधार पर करते हैं, और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं बलवान, नदी, जगत के अनुसार जो रूप चलते हैं उनके आधार पर इनकी पूर्ति करते हैं। तो कत प्रत्यय का तैशीष रहता है और कत्वतु प्रत्यय का त्वत शेष रहता है। कत प्रत्यय में कई की संज्ञा हो जाती है लसक्व तद्धिति सूत्र से, और कत्वतु प्रत्यय में कई की संज्ञा होती है लसक्व तद्धिति सूत्र से, और जो अंत में जो उ है उसकी इत संज्ञा होती है
अनुनासिक सूत्र होता है, कौन सा होता है? उपदेशी अज अनुनासिक इत्स्यात्, कि उपदेश अवस्थाओं में अज अनुनासिक की इत संज्ञा हो जाती है। तो शेष बचता है हमारा त्वत्। और कत तथा कत्वतु प्रत्यय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसकी निष्ठा संज्ञा होती है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।